दिस इज एन एरा ऑफ मीडियोकर्स। लड़ना है, अपनी बात सही कहलवानी है लोगों से कि मैं सही हूं तुम गलत हो। बाहर मर रहे हैं लोग, अमेरिकन को क्या फर्क पड़ रहा है? If Trump comes, then this will stop. We have a great leader in Modi. He's a very far-sighted man, and I think he has already given a proposal. हमारा एक सनातन था, which was not a religion but a way of life. जब कांग्रेस आई तो सारी हिस्ट्री इन्होंने चेंज कर दी। अकबर द ग्रेट का चैप्टर होगा, लेकिन हमारे राजाओं का चैप्टर नहीं था। रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट कर्स ऑन मैनकाइंड। चाहे आप 80s 90s की जनरेशन के हैं, पुराने या न्यू जनरेशन के, you cannot stop loving all these characters from the original महाभारत। जी हाँ, ओरिजिनल कल्ट महाभारत और इस महाभारत के सारे कैरेक्टर्स, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे कितने भी रीमेक्स बने। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर फ्रॉम ओरिजिनल महाभारत एंड चंद्रकांता is impeccable. My special guest in Adda Unfiltered today is Pankaj Dheer, the one and only. नमस्कार, मैं पंकज धीर। आज आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पर। मैं चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद अपने कमेंट्स पोस्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। थैंक यू। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड सर, इट्स माय प्लेजर। आपको बहुत टाइम से देखा था, आज सामने बैठे, यकीन नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच पूजा। इट्स अ प्लेजर सर। सर, ध्रुव तारा के बाद अब और क्या नया, टीवी में या सीरीज में क्या कर रहे हैं आजकल? ध्रुव तारा is in my long list of series, the last one. Yeah. It's now more than 55 years I'm in the industry. Yes. It's been a long, क्या कहते हैं, struggle. I'm still struggling. And like they say कि struggle कभी खत्म नहीं होता इस इंडस्ट्री में, कभी नहीं खत्म होती। तो ध्रुव तारा वो भी एक सीरियल था, हुआ, किया, गया। अब another day, another test match, another pitch, another venue. True. So, Dhruv Tara was okay, very short, very small little experience, fine. That was the last ना? तो अभी सर आपने टीवी से ब्रेक लिया हुआ या कुछ? नहीं, कोई ब्रेक नहीं है। टीवी में कर रहे हैं? I've been offered some very exciting stuff. Okay. मतलब ये कहूँ कि some of the finest producers have come forward. उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई वो जनवरी में स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वेरी बिग, इनफाइनाइट प्रोजेक्ट, जिसमें I'll be playing one of the main leads, even at this age, luckily. Wow. तो next month around 15th confirmations आ जाएंगी। Alright. So सर, माइथोलॉजी का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा फिट होता है और सॉल्यूशंस निकाल के ला सकता है? दुर्योधन। How and where? ये देखिए, आप वक्त देखिए क्या चल रहा है आपके प्लेनेट पे। एवरीवेयर मैन हेट्स मैन, मैनकाइंड हेट्स मैनकाइंड। मतलब ऐसा हो गया है कि सब एक दूसरे से अजीब सी एक ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं। वो जमाने चले गए जब एक प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए केयरिंग थी सोसाइटी में, एनकरेजमेंट था। ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब ऐसे लगता है कि बस लड़ना है, अपनी बात सही कहलवानी है लोगों से कि मैं सही हूं तुम गलत हो। अब वो चाहे किसी की आड़ में हो या कोई और चीज की आड़ में हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जानती हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आज वो वैल्यूज और वो जो बहुत खूबसूरत बातें इंसान के लिए कही जाती थी, वो आजकल कहाँ दिखती हैं। किसी भी सोसाइटी के स्ट्रेटा पे आप देखिए, ये इसको मैं कहता हूँ दिस इज एन एरा ऑफ मीडियोकर्स। एक जमाना हुआ करता था जब हर फील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता था या जीनियस होता था,
जैसे there was in the army we had somebody like a General Karyappa. We had a mathematician who was one of the greatest, Ramanujan. True. We had Satyajit Ray in cinema. We had V. Shantaram in cinema. We had Rabindranath Tagore, who was one of the greatest poets. We had administrators like Vallabhbhai Patel. But आज कहाँ है? हर स्ट्रेटा, हर फील्ड में मीडियोकर है। और ये वक्त आता है ऐसे। अब फिर आएगा एक वक्त जब उठ के फिर जीनियसेस आएंगे और फिर वक्त अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल it is not very disappointing. So, according to you, Duryodhan fits apt. Why not Karna, sir? I'll tell you why. I wanted to know that. कर्ण इसलिए नहीं क्योंकि कर्ण जो है he was a highly exploited person from birth. From birth उन्हें अपने rights, fundamental rights तो मिले नहीं. He was the eldest Pandav. एल्डेस्ट पांडव होने के बावजूद उन्हें वो जगह नहीं मिली. डिस्क्रिमिनेशन हुआ. वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया. माँ ने उसे अपनाया नहीं, फैमिली ने उसे अपनाया नहीं. फिर उसके बाद जैसे बड़े हुए तो कहने लगे साहब ये सूत पुत्र हैं, इनको प्रिंसेस के साथ नहीं रह सकते हैं, इनको हम टीच नहीं करेंगे. द्रोणाचार्य ने अपने वहां से निकाल दिया. कहने का मतलब है कि he was an exploited person. आज की डेट में सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेड पर्सन के लिए कोई जगह नहीं. True. वो हाई बेचारा हो जाएगा. तो इसलिए if you are a Karn today, there is no place for you. Or else you'll have to stand for yourself. Yeah, you have to stand for yourself. Yes. So you mean to say that Karn अपने लिए stand नहीं ले सके, उन्होंने सबके लिए stand लिया लेकिन खुद के लिए नहीं ले सके थे. देखिए ऐसा है कि his ideology अलग थी. उनके लिए उनका दोस्त सब कुछ था. उस दोस्त के लिए उसने धर्म को छोड़ के अधर्म का साथ दिया, जबकि वो जानता था ये गलत है, मैं गलत साइड पे हूँ और मैं गलत लोगों के साथ रहता हूँ. उसके बावजूद ही डिड नॉट कम ऑन द राइट साइड. इसके बावजूद कि कृष्ण ने उन्हें इतना मनाया है या उनकी माँ ने आके कह दिया कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और ये तुम्हारे भाई हैं, उसके बावजूद यू सी हिज ओन डिलेमा वाज कि भाई एक आदमी ने मुझे लाइफ में इतना कुछ दिया है, मुझे पदवी दी है, मुझे एक राज्य दिया है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ. सो वो जो बात है वो दैट काइंड ऑफ जो एक बॉन्ड है या प्रॉमिस है किसी के साथ, वो आज कोई किसी को नहीं देता. सर अभी मैंने ऑफ लेटली एक रील देखी थी जिसमें एक प्रोफेसर थे जो ये बता रहे थे कि 4th वर्ल्ड वॉर होगा और वो इस बार जो इक्विपमेंट्स होंगे वो हमारे बायोकेमिकल या दूसरे जो वेपन्स हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं वो नहीं होंगे, वो वही टूल होंगे जिस तरह से महाभारत के टाइम पे लड़ा जाता था. देखिए ऐसा है कि कई दौर आए, कई दौर गए. हमें जितनी नॉलेज है वो सिर्फ हमारे दौर की. हमसे पहले कौन लोग थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची हुई थी, या हाउ एडवांस्ड दे वर. देयर आर रेफरेंसेस बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वर्ड थोड़ा सा मुझे खटकता है, दैट इज माइथोलॉजी. Even I do not like the word mythology because this is history. It's our ये history. हमारे संस्कार की, हमारे कल्चर की, हमारे देश की हिस्ट्री है. ये बहुत प्रमाण है. बहुत सारे हमारे पास ऐसे साइटेड क्या कहते हैं रिजल्ट्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हुआ था. तो यू सी आज भी कहते हैं कुरुक्षेत्र जब आप जाएं तो वहां की हवा में न्यूक्लियर पार्टिकल्स पाए जाते हैं. so many years, thousands of years ago अगर ये वॉर हुई भी तो वो जगह उपज नहीं है आज भी. वहां पे एक पत्ता तक नहीं उगता उस एरिया में. so that was it a nuclear war? we still trying to analyze किस टाइप की वेपनरी थी, क्या था. वो लोग जो थे वो कहते हैं जी they were giants. कोई 16 फुट का था, कोई 18 फुट का था, हमारे जैसे नहीं थे. तो हमें वो इमेजिन करना और उस चीज को समझना बहुत मुश्किल है. so a lot of people with half knowledge उन्होंने बहुत सत्यानाश किया हुआ है. Actually बहुत सत्यानाश किया हुआ है because half knowledge is the most dangerous. It's very dangerous. या तो आप ignorant हैं, आप यूं बैठ जाएं, clean slate है, या आप गुरु हैं जो सबको बता रहे हैं. जो बीच के होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं. हाँ खतरनाक. तो वो खतरनाक लोगों की वजह से इतना उथल पुथल हो गया, इतनी खिचड़ी पक गई है, अच्छी भी पकी, गंदी भी पक गई. तो कहने का मतलब ये है कि 4th वर्ल्ड वॉर, नाउ लुक,
we are all heading towards it. Towards the third, at least. Like the war in Ukraine, the war in the Middle East, then the Crusades, which is the Christian and the Muslim war, which is going to happen very soon. So all these are predictions, and the world is going towards it. एक population explosion हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं. There are so many mouths to feed. Then what do you do about climatic green warming जो खत्म हो गई है? There's so much of warming that glaciers are melting, the sea levels are rising. Then what do we do? Where do we go? They are talking of Mumbai not being Mumbai after 30 years. sea level इतना बढ़ जाएगा कि ये उड़ जाएगा. अब इसमें कितनी सच्चाई है? हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? दुनिया इसके बारे में क्या कर रही है? लद्दाख में आप देखिए कि the whole thing is so sad. जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ बर्फ नहीं मेल्ट हो गया. So where is it all going? It's all coming down. And where will it come down? We will flood everything. So situation बहुत खूबसूरत नहीं है. It's not a very happy situation. So do you feel that one has to be physically and mentally very, very strong to fight such kind of situation? No, it is not about mental strength, about fighting this. You can't fight this. Nobody can fight this. You'll have to face. The idea is of becoming conscious of the environment around you. हमारे आसपास क्या है, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. अगर मैं आज एक अच्छे सिटीजन के तौर पे ये प्लेज ले लूं कि मुझे अपने राइट और लेफ्ट के 50-50 मीटर जो हैं वो बहुत साफ रखने हैं और बहुत तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए. अगर हर आदमी ये कर ले तो आप सोचिए ये सिटी कितनी खूबसूरत हो जाएगी. और मुझे कम से कम अपनी जीवन में इतने 1000 पेड़ लगाने जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा है. Because we don't have trees anymore, we don't have the green lungs anymore. बॉम्बे देखिए एक सीमेंट जंगल बन गया है. It's an ugly city. तो कहने का मतलब ये है कि we have to not get strong, we have to get conscious. We have to understand everything around us. जब तक हम वो नहीं करेंगे और ये प्लास्टिक का यूज बंद नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं करेंगे कॉन्शियसली, तो सुधार कहाँ से आएगा? So do you feel that India can play a vital role as a peace messenger in the wars which are happening in yes, Israel, because in Ukraine? We basically are a peaceful country. We are the biggest democracy in the world. Or we have a great leader in Modi. He's a very far-sighted man. And I think he has already given a proposal to Ukraine for peace. And but see, ये peace होगी नहीं. और मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगी. जी. जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, इनको एक ब्लैंक चेक मिला हुआ है अमेरिका से. बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से आ रहे हैं इन एड, in military weapons and this and that. And America wants all this to happen because उनका सेल हो रहा है weapons का, trillions of dollars का business है ये. बाहर मर रहे हैं लोग, अमेरिकन्स को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपनी आम जिंदगी में they are happy. But the people who are suffering are the Ukrainians. But at what cost? At one man's madness. Who's keeping this war on? ये हुआ कहाँ से शुरू, ये है क्या? It's so silly. अगर आप इस चीज को समझें, this is Russia. Ukraine was here. Now America wants Ukraine and the other parts to come here to Russia so that they can keep a check on Russia. And Russia said, we don't want you so close. So please don't join NATO, which is the a conglomerate of all the countries which are pro-America. Yes. अब उन्होंने इनसे कहा, इन्होंने माना नहीं, तो ये वॉर हो गई. अब अमेरिका and its allies are giving so many arms and ammunitions and money. So Zelensky is feeling very happy. इतना पैसा आ रहा है, आने दो. वॉर रुक गई तो पैसा खत्म. So where do you think this is heading to now? Third World War? If Trump comes, then this will stop. But if Trump does not come, he should come then. He should come according to world politics. He should come because with all his discrepancies, कैसा भी इंसान हो, लेकिन वो ये वॉर रोक देगा पक्का. और अमेरिकन्स जो लॉबी है, मिलिट्री लॉबी है, वो नहीं चाहेगी कि ये हो. क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस है और इसलिए assassination attempt भी हुए दो. Yes, and they'll go on doing it because they don't want Trump, because that will stop their income. Because American economy is in doldrums. It's in a mess. That whole country is a mess at the moment. What's your insight on the Israel war, sir?
Israel war is very sad, very very sad that two types of people can't live peacefully. It's a इतनी छोटी सी जगह है, पता नहीं क्यों ये अरब्स नहीं चाहते कि वो वहाँ रहें और वो नहीं चाहते कि वो वहाँ रहें. इतनी सी जगह है, कब से ये चल रहा है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. मुझे लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये ज्यूज आ गए थे इजराइल में, तब से ये लड़ाई चल रही है. It's meaningless. It's a waste of life. It's a waste of time. It's a waste of energy and a waste of money. I think some very important people should sit across a table और सारे अपने ईगोज हटा के ये सॉल्व कर लें कि ये स्टेट ऑफ इजराइल है, इनको छोड़ दो और आसपास सब जो है बाकी आप रहना चाहते हैं रहिए, ये वॉर खत्म कीजिए, सेपरेट कर लें. बिकॉज इसमें किसी का बेनिफिट नहीं, किसी का बेनिफिट नहीं. सबको उनकी स्पेस मिलनी चाहिए, सबको सेपरेट कर लीजिए. वो जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको भी अपनी जगह दे दो. लेकिन होता ये है कि पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि हमको ये भी चाहिए. अब वो झगड़ा जो है जेरूसलम का है. जेरूसलम वाज जीसस क्राइस्ट बर्थप्लेस एंड बेथलेहेम एंड ऑल दोस इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर क्रिश्चियनिटी. अब ये इस्लाम आया बाद में, वो कहते हैं साहब ये हमारा है. तो ये यू सी, अकॉर्डिंग टू मी, एक स्टेटमेंट आज मैं करना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के जरिए. दैट इज दैट रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट कर्स ऑन मैनकाइंड. बिकॉज रिलीजन ने सबको डिवाइड कर दिया है, सबको बॉक्स में डाल दिया है कि तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो, तुम बुद्धिस्ट हो. When you put them in boxes, they start saying that I'm not you. अगर रिलीजन एकदम से हटा दें तो सब एक हो जाएंगे. Like in the school, सब यूनिफॉर्म में एक होते हैं. Yes. And before the advent of all religions, हमारा एक सनातन था, which was not a religion but a way of life. A way of life. Yeah, it taught you how beautiful. तो अगर वैसा ही फिर से हो जाए, आप सोचिए, all the problems will be solved. And if every human being can keep his or her religion in their house, within the confines of their bedroom, बात खत्म. लेकिन अगर आप बाहर आके चिल्लाने लग जाएंगे I'm better than you, ये problem हो. जी. So, sir, what incident or incidents from Mahabharata can give a lesson for the ongoing wars in those two countries? You see, there are very individual messages. सबसे बड़ा मैसेज तो उसमें से ही, सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि हिंदुस्तान के दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत. रामायण आपको सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और महाभारत जो है वो एक ग्रंथ ऐसा है जो आपको सिखाता है आपको क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि हर घर में भीष्म है, हर घर में अर्जुन है, हर घर में दुर्योधन है. सो महाभारत में धृतराष्ट्र के चक्कर में कितना कुछ कर गए, बर्बाद कर गए सब कुछ. आप ये सोचिए तो वो कितना डेंजरस है. अश्वत्थामा को इतना पावरफुल बना दिया कि वो दिमाग खराब हो गया उसका. इतना भी नहीं पावर एक आदमी को दे दो कि वो मतलब he goes on a different path. So ऐसे कई किस्से हैं, कई कैरेक्टर्स हैं और कई छोटी छोटी इनबिल्ट कहानियां हैं जिससे कि इंसान आज की डेट में, आज की सोसाइटी में एग्जाम्पल्स ले सकता है. बट क्या है कि इंसान जो है वो आजकल एक जैसे टांगा होता है तो घोड़े के आगे यहाँ लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी, ताकि वो दाएं बाएं ना देख सके. इधर उधर ना देख सके. तो वो एक आगे ही देखता है. तो नजरिया सबका वैसा हो गया. तो नजरिया ऐसे होने की वजह से उनको सिर्फ वही चीज दिखती है, आसपास दिखता नहीं. तो when it cones down, then you are only focused about what you are told. True. और वहीं से सारा गड़बड़ होता है. जो फीड किया गया है बस उतना ही. लाइक जितना डेटा फीड है उतना ही, अपना खुद का कॉमन सेंस नहीं यूज करना है. नहीं. तो सर महाभारत का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपका पर्सनल फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम कर्ण व्हिच यू प्लेड? सी, इट्स महाभारत की खूबसूरती है कि हर कैरेक्टर ग्रे है. ना कोई फुली व्हाइट है, ना कोई फुली ब्लैक है. जैसे रामायण में ब्लैक एंड व्हाइट है, राम इज व्हाइट, रावण इज ब्लैक, उसमें कुछ भी नहीं. यहाँ पे सब ग्रे हैं, सबकी अपनी अपनी विडंबना है ना, प्रॉब्लम्स हैं. और महाभारत कैन बी टोल्ड फ्रॉम एनीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू. आप गांधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं कहानी को, आप दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं. उसका बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई राजा मेरा बाप है, मेरे बाप के बाद मैं ही राजा बनूंगा, मैं क्यों बांटूं अपने
अपने राज्य को किसी के साथ. He's right in a way. Why are you asking me my राज्य? No, see, everybody has a point of view. But if you ask me the characters, सिर्फ एक भगवान है, बाकी सब वॉरियर्स हैं, राजे महाराज हैं, बाकी सिर्फ एक श्री कृष्ण है. For me, Shri Krishna is amazing. Amazing means very amazing. कि विष्णु रूप और दूरदर्शी और गॉड एलिमेंट जो है महाभारत में, आई थिंक द फाइनेस्ट रोल वाज श्री कृष्ण. बिकॉज वो निकाल दीजिए तो क्रक्स निकल जाता है. बाकी तो सब अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके वेल निट हैं अंदर. So if you have to spend a day with any of the historical character, I won't call it mythology, रामायण या महाभारत से कौन से कैरेक्टर के साथ आप पूरा दिन? I would love to sit with Shri Ganesh, or I'd love to sit with Hanuman ji. Full day you can spend. Yes, beautiful. What lovely character. What people. What they were gods, and to spend a day with God is nothing better than. What all do you think they teach us? You know, they teach us all the values. Most beautiful things जो life की हैं. आप देखिए कि बेसिक्स जो हैं वो हर इंसान जानता है अंदर कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी को चीट नहीं करना है, मुझे किसी से छल नहीं करना है, मुझे अपने बड़ों का आदर करना है. ऑल दीज नाइस ब्यूटीफुल वैल्यूज, ये लोग आपको अच्छी वैल्यूज ही बताते हैं. एंड इफ यू कैन लीड योर लाइफ कीपिंग दीज वैल्यूज इन द बैक ऑफ योर माइंड, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल. आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुकेश अंबानी साहब हैं, उनके पास न जाने कितने ही लाखों करोड़ों रुपए हैं. He's one of the richest men in Asia, I believe. बट वो जब टेबल पे बैठते होंगे तो वही दाल चावल सब्जी खाते हैं जी. जो एक आदमी बाहर बैठ के यहाँ रोड पे भी दाल चावल ही खा रहा होगा. उसकी बेचारे की मिट्टी की प्लेट होगी, अंबानी साहब की सोने की प्लेट होगी, लेकिन खाना तो वही है ना. जाएगा तो हीरे मोती जवाहरात तो जा नहीं सकते. तो कहने का मतलब है कि बेसिक्स आर द सेम, बाकी आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द केक कैन चेंज. तो what gives you intense happiness is the basic. So अगर आपके बेसिक्स ही बहुत कूल, बहुत संभले हुए हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है. Where you can fall in love with nature, you can fall in love with the people, you can fall in love with trees, plants. You can just love a beautiful walk, or go sit by a lake or sit by a river and just spend some time. It's better than going into a mall and just buying things, material. So I feel all that is what you can learn from the beautiful books we have, from the beautiful characters we have. Selflessness from Hanuman ji. इतने selfless कि सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने राम के लिए. He was ready to do anything and everything. That is क्या कहते हैं? That is blind faith. श्री गणेश, what a story. अब वो कहानी है कि रियल हुआ है कि क्या हुआ है. It is so old, इतना प्राचीन है कि हमारे पास उसके रिटन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टैबलेटाइज हिस्ट्री जब टैबलेटाइज हुआ, आई थिंक द रोमन्स डिड इट. कोर्ट्स के अंदर टैबलेटाइज करना शुरू किया था. उससे पहले तो कुछ नहीं था, हम तो सब वर्ड ऑफ माउथ से ही चलते थे. तो ये सारी हमारी कहानियां वर्ड ऑफ माउथ है. महाभारत तो 5000 श्लोक, लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ 1.5 लाख श्लोक है. तो ओवर द इयर्स लोग ऐड करते चले गए. तो रियल महाभारत क्या थी वो पता ही नहीं किसी को. तो हम तो सब एडिड वर्जन्स को पहचानते हैं, बट जो ओरिजिनल था जी वो क्या था? इम्प्रोवाइज होते सबका अपना अलग वर्जन निकला. पूजा, मैं आपसे कहूँ कि पूजा, मैं यहाँ से आ रहा था और एक गाड़ी ने मुझे कट मारा, मैं बच गया. जब आप इनको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि पंकज जी आ रहे थे, गाड़ी ने कट मारा, उनके ऐसे लगा. तो आपने अपना 2% ऐड कर दिया. वर्जन, तो वर्जन जब वो 100% के पास पहुंचेगा, इट बिकम द बुक. That's how Ravan became Rav with 10 heads. और हनुमान जी got a tail. These are all add-ons. So, but that doesn't mean that they never existed. No, they definitely existed. ऐसा नहीं है कि they did not exist, because इतना heavy प्रमाण नहीं हो सकता. इतना heavy प्रमाण नहीं हो सकता. So what is your message to the people who think that our history is mythology? I hate them.
Same here. You see, Even देखो हमारी हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर, और हमारे हजार साल से वी नेवर हैड हिंदू किंग्स, वी हैड मुगल्स, उससे पहले शेरशाह सूरी वगैरह थे, फिर मुगल आए, मुगल 600 साल रहे, फिर उसके बाद 200 साल ब्रिटिश रहे, तो 800-1000 साल से कोई हिंदू राजा तो था नहीं। अब वही हिस्ट्री लिखते थे, तो उन्होंने अलेक्जेंडर को ग्रेट बना दिया, अकबर को ग्रेट बना दिया, राइटर्स को पे करते थे, अपने आप राइटरों को पे करते थे। हमारे जितने कमाल के राणा प्रताप हुए हैं, बप्पा रावल हुए हैं, राणा कुंभ हुए हैं, अब सोहेल देव हुए हैं, ऐसे कमाल के हमारे जो राजपूत घराने के राणे हुए हैं, और मार मार के दौड़ा दिया था। पोरू जो है उसने तोड़ दिया था अलेक्जेंडर को, जो दौड़ गया अलेक्जेंडर। थोड़ा नीचे आता तो नंदा का राज था, नंदा तो भगा ही देते इसको, इतना बड़ा ग्रेट था तो भागा क्यों? तो हमारे जितने जो ग्रेट हुए हैं उनका तो चैप्टर ही नहीं है हिस्ट्री में। अकबर द ग्रेट का चैप्टर होगा, लेकिन हमारे राजाओं का चैप्टर नहीं था। फिर उसके बाद ऐसे वेरी सैड टू से, बट जब कांग्रेस आई तो सारी हिस्ट्री इन्होंने चेंज कर दी, बिकॉज ऑल दी एजुकेशन मिनिस्टर्स वर मुस्लिम। आप देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिएगा, उन्होंने सब प्रो इस्लाम लिखा है एंड एंटी हिंदू लिखा है। तो हमारे बच्चों को, और नस्ल की नस्ल, generations were told and not made aware of our real history। तो होता क्या है कि जब आपको एक चीज सुबह से शाम तक बोली जाएगी स्कूलों के अंदर, you start believing it। फीड किया जाता है। It's feeding, it's wrong feeding। इसलिए हम बहुत जरूरी है कि हम अपनी किताबों को बदलें, हम अपने हीरोज को फिर से जागृत करें। हमारे कमाल के हीरोज हैं, अनबिलीवेबल, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। मतलब विक्रमादित्य वाज द ग्रेटेस्ट किंग एवर। फिर चोला किंगडम था हमारा, जो इंडोनेशिया, बाली, कैम्बोडिया तक पहुंच गए थे। व्हाट वाज दैट किंगडम? देयर इज नो मेंशन, नोबडी, नो चाइल्ड नोस, बट यू हैव टू पिक अप अ बुक एंड रीड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पूरा एजुकेशन पैटर्न चेंज करें और अपने बच्चों को टीच करें कि व्हाट इज वैलर, व्हाट इज नेशनलिज्म, एंड स्टार्ट लविंग आवर कंट्री। फिर चेंज होते हैं। What conscious effort can we do, like right from home, कि हम सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री को, माइथोलॉजी बोलना बंद करें और इसे हिस्ट्री खुद भी माने और अगलों को भी समझाएं कि you should correct yourself। Yes, you see, सबसे पहले ये तो this exercise should start from every home। हर घर में, अमीर गरीब की बात नहीं है। कॉन्शियसली हम अपने बच्चों को कहें कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। पहली बार स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, और ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि हम हिंदू हैं। भाई आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, व्हाई नॉट? बिकॉज माइन इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ लाइफ, एंड हमने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। वी हैड द बेस्ट सर्जन्स, वी हैड द बेस्ट मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, सब हमारे यहीं से आए हैं। अब वी आर अ कंट्री ऑफ थिंकर्स, तो क्यों नहीं हम अपने आप में बिलीव करें और हम अपने बच्चों को इंजेक्ट करें कि वी आर द बेस्ट। वंस वी स्टार्ट सेइंग वी आर द बेस्ट, वी स्टार्ट फीलिंग गुड। एक्चुअली जब तक वेस्ट से मोहर नहीं लगती है तो कोई बिलीव नहीं करता। हर चीज में देख लीजिए आप, चाहे कपड़े हों, चाहे जूते हों, चाहे गाड़ियां हों, आपको हमेशा हर चीज, वो जो वर्ड है इम्पोर्टेड, ये बैठा हुआ है। तो ये माइंडसेट हो गया, इट्स अ माइंडसेट, एंड वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। Be Indian, buy Indian, love Indian, respect Indian, love your nation। भारत, 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 भारतीयता जो है बहुत जरूरी है, वरना द फ्यूचर इज नॉट वेरी गुड। तो सर, ये जो नए सुपर हीरोज हैं जो क्रिएट किए गए हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज्यादा मतलब ये इन्फ्लुएंस है हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर? डेफिनेटली, 100% हिंदू हिस्ट्री से। नॉट, ये देखिए आप ग्रीक हिस्ट्री जो है, जो इलियड होमर ने लिखी है, इट्स सो मच लाइक आवर कैरेक्टर्स। ज़्यूस इज ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो मायन सिविलाइजेशन है, ये पूरी की पूरी बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। इफ यू सी, इसमें इतना कुछ मिलता है। अब ये आज जो ये कहते हैं कि साहब देयर इज बैटमैन, देयर इज सुपरमैन, देयर इज सो एंड सो मैन, एंड ये सब हनुमान के ही है ना, सुपर पावर पर्सन। हनुमान से पहले कौन थे? ये सब, यू कैन फ्लाई, यू कैन पिक अप एनीथिंग, माउंटेन, ऑल दीज सुपर ह्यूमंस।
So these stories actually existed in our country, in our culture, and these are our people. When the travelers came, they imbibed and they took it away, and then they painted it their own way. So अब आप ये देखिए, रावण के टाइम पे विमान था उड़ने वाला एक्चुअली, और ये हमेशा कहते हैं राइट ब्रदर्स ने उड़ाया पहला प्लेन। हमारे तो पता नहीं कितने हजारों साल पहले उड़ाते थे। सो द डिजाइन्स आर ऑल देयर। इट्स जस्ट दैट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इतिहास इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स, सो दे विल ऑलवेज राइट ऑफ देयर अदर नेम्स, अपने नाम अंदर डाल देंगे। यही हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। मैं तो ये रिलीजियस हेड्स जितने बने हैं, माफ करना मुझे बहुत मारेंगे लोग, लेकिन जिस इंसान ने रिलीजन स्टार्ट की, यू सी दे हैव बीन एक्सीलेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। It's like when you start one religion, say it is like Pepsi. So everybody starts drinking Pepsi. Then somebody comes, he says, "Oh, I've started Thumbs Up." And he starts marketing Thumbs Up. So Pepsi से कट के कुछ लोग Thumbs Up में आ जाते हैं पीने वाले। फिर Coca-Cola आ जाता है पुराना। वो बस अब हमारा क्या हुआ, Coca-Cola है। So these are all brands. And people are now getting addicted to these brands. And whichever brand is very offensive and very strong and, you know, they are the aggressive people. Yeah, so that is what is happening. है कुछ नहीं, सारी इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सब कुछ आप देखिए। हर रिलीजन का एक टेनेट होता है, टेनेट सबका एक ही है। हर चीज जो वो कह रहे हैं वो एक ही है, नाम भी एक जैसे है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपने एडवांटेज के लिए घुमाया हुआ है और वो पैकेज करके बेचा गया है। और उसके लिए इंसान को मार रहा है कि आई एम बेटर देन यू, और व्हाट आई बिलीव इन इज बेटर देन व्हाट यू बिलीव इन। सो दे आर फाइटिंग। अगर आदमी डिटैच करके थोड़ी दूर जाके ये देखे क्या बेवकूफी हो रही है, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस मैडनेस, व्हाट एम आई डूइंग। आज अगर एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, हाँ पूजा, पैदा हुआ bereft of any clothes, naked, उसको चौराहे पे रख दीजिए, आई चैलेंज ये जितने बड़े रिलीजियस हैंड से बता दें ये बच्चा, no one can. who is he? So the people will give him a name, people will give him an identity, people will brainwash him, and then he grows up to become what he is told to become. So where is that original form gone? Why can't everybody be like the original form? Bereft of everything, caste, creed, color, culture, all these strange ideas. Don't give it to them. अगर ये सारी चीजें निकल जाएं तो this world becomes paradise. But then again, the people who are crazy for power will never let this happen. जिनको पावर चाहिए, जिनको ये नशा हो गया है, या people who have tasted this kind of blood, they will never allow it. Dictators? Not only dictators, there are so many other kind of people. Narcissists? There are so many kinds of people there have been so many instances of crazy people in the world. There have been nearly 6 antichrists in the world who have destroyed the world. You had Adolf Hitler, who killed 6 million Jews. You had a Pol Pot in Cambodia who killed about nearly 4 or 5 million Cambodians. There was Idi Amin who destroyed people. There was Napoleon Bonaparte. How many people he killed? My God. So you've had so many antichrists and who have just been demons. How do you explain it? There's no explanation. सर, आपके वक्त पे जो महाभारत बनी थी वो आज भी कल्ट है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इतनी सारी महाभारत आई, लेकिन जो वो जहन में जो वो किरदार उतर गए हैं उनकी जगह कोई और हम देख ही नहीं सकते। देखिए ऐसा है पूजा कि ताजमहल एक बार बनता है, जी, you said it rightly. उसके बाद फिर सब माडा की कॉलोनीज लगती हैं। मैं ये भी कहूंगा आपको कि अगर आप कॉन्शियसली इस बात को समझें जो मैं कह रहा हूँ अभी, कि उस जमाने में we used to look like men. You said it. I didn't want to say that. And nowadays they look like boys. Yeah. You know, gym से 6 pack करके, हमारे 6 pack नहीं थे, but we look like men. You know, and alpha males. Yes. All of y'all. We were very desirable men. Yes. Secondly, the most beautiful part about that Mahabharata was कि some of the finest brains उस जमाने के
कमाल के राइटर्स जैसे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, ब्रेन तुपकरी जी, राही मासूम रजा, सतीश भटनागर, ये कमाल के राइटर्स जो थे ये जुड़े हुए थे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कहानी उन्होंने, कहानी तो थी, महाभारत की कहानी तो है, उसका जो स्क्रीन प्ले बनाना और उसके डायलॉग्स लिखना और उसमें से जो उसका जो मीनिंग है निकालना, तो ये राइटरों का काम था। वंस योर राइटिंग इज स्ट्रांग, दैट मीन्स उस बिल्डिंग के पिलर बहुत स्ट्रांग हो गए, और एक बार बिल्डिंग के पिलर स्ट्रांग होंगे तो वो इमारत कमाल की बनती है। आजकल क्या है कि, माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए, मैं भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूं, लेकिन वो बात नहीं रही अब क्या है कि, और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी हो गई है, एक वैक्यूम सा बन गया है। हम अंग्रेजी फिल्मों को देखते हैं, अंग्रेजी हाईली इंस्पायर्ड, हम अब थिएटर में जाते हैं, कोई दिल को कोई फिल्म नहीं लगती। आप अमेरिकन फिल्म देख लीजिए, आज सब मेटल हो गई, मेटल हो गई, एक्चुअली कुछ मेटल है वहाँ। there's nothing that is like a Titanic, or you feel कि wow, what a story, what a beautiful emotion, what a human feeling, कुछ नहीं है। You can't watch it a second time. No. So उधर भी एक mediocres have hit. Similarly mediocrity ने हमारे हिंदुस्तान को भी मारा है। आप साउथ की फिल्में देखिए, अभी भी धरती से बहुत क्लोज हैं। They have very Indianness about it. True. The characters, the people, the villages, that is our connect. And I think we have alpha males also there. Yes. हम देखिए आप ये what is Animal? I will not say कि Animal is a great film. लेकिन alpha males, which the people wanted back. And that's why they gave him 1,000 crores. नहीं तो नहीं देते वो. You see, दौर आए दौर गए, लेकिन कंटेंट का जो दौर है ये हमेशा किंग रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इट इज इतना पुराना है और इतने कमाल के राइटर्स होके गए कि उसमें से भी अगर हम कहानियां निकालें ना तो अंत नहीं होगा। इतनी खूबसूरत कहानियां हैं हमारे पास, इतने खूबसूरत रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम अंग्रेजी फिल्म बनाने के लिए, you want to go to Dubai, you want to go to Europe and do those become spoof. Yeah, it's so metallic. It doesn't touch you. It doesn't do anything to you. Even the music. You come out of the theater, you don't remember a single song. एक जमाना था जब 7 गाने होते 7 हिट, 8 गाने 8 हिट। आज एक गाना हिट होता है तो उसको लगता है बिकम बीथोवन। So it's अजीब है। It's just that marketing की वहाँ की मोहर लगती है, तो even आजकल जो हनीमून कपल्स हैं वो इंडिया में कहीं किसी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ना जाके बाहर जाना फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं ताकि वहाँ की मोहर लगे। माइंडसेट, दैट्स ऑल। सो तो आपको क्या लगता है कि अल्फा मेल बनना बंद क्यों हो गया सर आपके अकॉर्डिंग? It's very difficult to say. आजकल देखिए एक मेट्रोसेक्सुअल लुक आ गया है। मेट्रोसेक्सुअल लुक इज वेयर अ गर्ल कैन कॉल अ मैन क्यूट। आजकल मैंने कई लड़कियों को सुना है, oh he is so cute. ये गाली है एक आदमी के लिए। How can a man be cute? A man can be dark, handsome, tall, rugged, but he cannot be cute. वो चॉकलेट लुक जो आ गई ना, ये वो जो मेट्रोसेक्सुअल लुक आ गई, उसमें अल्फा मेल भाई साहब कहीं निकल लिए हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा। A girl can be cute. Girl can be cute, yes, but that's an adjective for a girl, for a female. Not for man. Not for man. You can't say, wow, he's so cute, he's so cute. No, what are you trying to say? Where is the Vinod Khanna? Where is the Dharminder? Where is the Kabir Bedi? Where are those Feroz Khan? जो मेल अल्फा मेल्स लगते थे उस जमाने के हीरोज, कहाँ है? तो ये विलुप्त होती हुई प्रजाति जो है, इसके बारे में आप क्या आपका ओपिनियन है? कहूंगा तो मैं इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। नहीं बताएं प्लीज। देश जानना चाहता है। देश जाने, देश को जानते सब है, बस आप कहेंगे तो लोग रिलेट जरूर करेंगे। आई नो, बहुत अच्छी बात नहीं है ये जो हो रहा है। जो एक्चुअली नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। फेमिनिस्ट जो है वो फेमिनाइन नहीं है लेकिन फेमिनिस्ट है। Women are not feminine, men are not alpha male. You see, where is it going? The day a man started shaving his chest, गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। Earlier on, a man had hair on his chest, had hair on his beard. Now, there were certain things which were called manly. एक differentiation था between man and woman.
वो सारी चीजें ना कट के ऐसे ऐसे हो गया है। जब से ये हुआ है, I don't know. Is it because of the food we are eating? A lot of pesticide and all? Hormonal imbalance and all? I don't know. Some people say that it's hormonal imbalance because of the I'll food tell which you we one are more eating. thing. I'll tell you, it's also about a weak sperm. Yeah, you said it. Please understand, when you are earlier on, हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि लड़की को 21 साल की होनी चाहिए, लड़के को 24-25 साल का होना चाहिए और 25 के साथ ही माँ बन जानी चाहिए और बाप बन जाना चाहिए, इसके पीछे रीजन था because at that time your sperm was very strong, very volatile. Very rightly said. आप 35-40 साल की उम्र में माँ बन रही हैं और बाप भी 40-45 का बन रहा है. By then your systems have all gone down. Your sperm is a very weak sperm by then. What kind of a child are you going to give birth to? So there are so many things, and plus the kind of lifestyle you are leading. इतनी pollution है, इतना आप जैसे ही मुंबई शहर में आते हैं आप घड़ी देखना शुरू कर देते हैं. There's tension around you. You're living in that speed. Stress and is in the pollution. So all that is also Stress taking in the effect with your body. Yeah. So पहलवान सारे हरियाणा से क्यों आते हैं? हाँ, बताएं. कभी सोचा है किसी ने? जब देखो हरियाणा से आ रहे हैं, एक से एक पहलवान आ रहे हैं जो मेडल लेके आ रहे हैं. क्यों? वहाँ गांव खेड़ा, दूध अभी भी है, मलाई मक्खन अभी भी है, छाछ अभी भी है, पराठे अभी भी हैं और एक ओपननेस है, पोल्यूशन नहीं है, एक वो वेरी नेचुरल अपब्रिंगिंग है. जमीन से जुड़े लोग. मुंबई से या नागपुर से या कोल्हापुर कहाँ कोई पहलवान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. छोटे छोटे बच्चे आजकल कंप्यूटर पे लगे हुए, सबको चश्मा लग गया है. हाँ. अब देखिए, जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि बड़े लंबे लंबे थे लोग, अब धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है. आप देखिए पंजाब में एक नॉर्मल हाइट होती थी 5'10", 5'11", अब जाके 5'4", 5'5" हो गए सरदार. इतने छोटे छोटे सरदार हो गए. अब कहते हैं कि साहब सर इतने बड़े हो जाएंगे और बॉडी और श्रिंक हो जाएगी क्योंकि हर चीज ऑटोमाइज हो गई. पंखा भी चलाना है तो रिमोट से चलाना है, हर चीज फोन पे है, सीरी से आप उठते ही नहीं है. Alexa and Siri are working. प्लस यू आर नॉट, आपका धरती से कोई कांटेक्ट नहीं है. बच्चे मिट्टी में खेलते नहीं, दे आर स्टेइंग इन सिंथेटिक सराउंडिंग्स. तो अल्टीमेटली सब श्रिंक होते जा रहा है. तो ऑब्वियसली व्हेन एवरीथिंग इज श्रिंकिंग अराउंड यू, व्हाट यू आर सीइंग इज व्हाट यू गेट. Is it that people have become lazy? मतलब it's not lazy, it's about the things that are जो आसपास आपको अवेलेबल हैं. अब आपको अगर लेटे लेटे रिमोट मिलता है पंखा चलाने के लिए तो आप कहेंगे ले ही लेता हूँ यार. कौन उठ के वहां प्लग है उठ के मैं जाऊं, यहीं से यूं बटन दबाऊंगा वो चल जाएगा. दरवाजा किसी ने घंटी मारी, मैं यहाँ से दबाऊंगा दरवाजा खुल जाएगा. किचन में सारी अमेनिटीज चेंज हो गई हैं. पहले मक्खन यूं बनाते थे, कपड़े धोते थे यूं, पोछा कटका मारते थे, तो सब तो गैजेट्स आ गए हैं. अब वॉशिंग मशीन में डाल दिया वो निकल गया, ड्रायर में डाल दिया निकल गया, डिश वॉशर में डाल दिया डिश वॉशर निकल गया. वेयर इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज? इट्स फिनिश्ड. आटा कूट बनता था, चक्की चलती थी, दुनिया भर की चीजें होती थी. कितना उसमें फिजिकल खूबसूरती थी उस चीज. Men used to go to the fields and work. Yes, yes. I remember I was shooting for a film in Rajasthan. वो पुरानी बात कर रहा हूँ. तो हम ऐसे एक ढाबे पे बैठे थे, खाना खाने के लिए रुके थे. तो वहां से ऐसी लड़कियां जा रही थी दूध लेकर के. वो एक ट्राइब है राजस्थान में जो दूध का बिजनेस करती है. मुझे आई कैन नॉट टेल यू, आई हैव नॉट सीन मोर ब्यूटीफुल गर्ल्स. या इतनी लंबी ऊंची और इतनी खूबसूरत फिगर मैंने देखी ही नहीं थी. मिस इंडिया भी क्या होगी या मिस वर्ल्ड भी क्या होगी उनके सामने. The raw beauties. Tan, color, beautiful, हिरन जैसी आंखें, 5'9", 5'9", and figure like an hourglass. और ऐसे चल के जा रही हैं, rustic beauties. And I said, बाप रे बाप, ये है हिंदुस्तान, ये देखो ये खूबसूरती. वो कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में? Everything is synthetic. Everything is synthetic. Sometimes you remove the makeup, you cannot recognize that girl. Sorry to say this, but fact है. Especially wedding album से आपके चेहरा मैच नहीं हो पाता. अरे कई, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहिए, कई हीरोइंस के साथ काम किया है. कि सुबह मैं हीरोइंस के साथ सेट पे हूँ, हेलो जी कैसी हैं आप, हेलो हाय. दिन में काम किया, शाम को होटल में मिली, they cross you and you don't recognize them. And she feels very bad कि क्या पंकज जी, मैं हम पूरा दिन साथ में थे,
मैंने कहा अरे तो वो तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि आई एम सो सॉरी, मैं आई डिडंट रजिस्टर, बट फैक्ट है व्हाट मेकअप कैन डू टुडे। सो एवरीथिंग इज फेक ना। आप ही जानती हैं, है ही है कि नहीं है? हर चीज में मिलावट है। हर चीज में। आपके खाने में मिलावट है, आपके पीने में मिलावट है, आपकी रिलेशनशिप में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। क्या बताइए, क्या सच्चा क्या है? कुछ भी नहीं। रिलेशनशिप्स में मिलावट है, प्यार में मिलावट है, एवरीथिंग इज दिस एग्जिस्टेंस इज वेरी फ्यू पीपल हैव वेरी नेचुरल एग्जिस्टेंस, बहुत अच्छा एग्जिस्टेंस है। हमारी इंडस्ट्री में देख लीजिए, एक जमाना था जब हम एक्टर्स एक दूसरे के लिए इमोशनली बाउंड थे। किसी को तकलीफ होती थी सब खड़े हो जाते थे, किसी की तकलीफ हमारी तकलीफ होती थी, और भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत थी। आज तो हर आदमी मतलब से हाथ मिलाता है, मॉनेटरी गेन है तो स्माइल देंगे, नहीं है तो चलो भाई निकलो। सो चाहे वो टॉप का हीरो हो, चाहे कोई भी हो, इवन फैमिली मेंबर्स दीज या हर चीज मतलब से है। ये बहुत सिंथेटिक हो गई, सोसाइटी सिंथेटिक हो गई, और ये हर्ट करती है चीज। बट अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सो आपको चलना पड़ता है। सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है, ये जो फिल्म्स हैं बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, और कैरेक्टर्स की क्या स्कैरसिटी हो गई है? नहीं, ये लिखे नहीं जा रहे हैं, या फिर ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंटेंट फर्स्ट, कंटेंट क्यों नहीं आ पा रहा अच्छा कंटेंट हमारा? बिकॉज हम अंग्रेजी फिल्मों के पीछे भाग रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री से कैरेक्टर्स नहीं डिराइव कर रहे हैं। एक अच्छी फिल्म के लिए कम से कम 2 साल की राइटिंग चाहिए एंड 40 डेज की एग्जीक्यूशन चाहिए। हमारे यहाँ 40 डेज की राइटिंग होती है और 2 साल की एग्जीक्यूशन होती है, उल्टा है। वेरी मेटिकुलसली इफ समबडी वर्क्स ऑन ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट्स, और ये नहीं कि सब्जेक्ट्स नहीं है, यू शुड बी रेडी टू टेक अ चांस। जैसे हमारे सीरियल्स भी हैं, एक ही किस्म के बन रहे हैं, एक ही किस्म के बन रहे हैं, और वो इतने डरे हुए हैं कि हम कुछ नया बनाएंगे तो शायद एक्सेप्टेंस नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि नहीं। हाँ, बट ये भूल जाते हैं लोग कि जो वो देंगे वो लोग खाएंगे। आप सुबह से शाम किसी को दाल चावल दाल चावल दाल चावल देंगे, वो 18वें दिन पे उठा के दाल चावल की प्लेट फेंकेगा, और वही हो रहा है। That's why TRPs have gone down to 1 and 0.1. 0.1. Mahabharat had a TRP of 96%. Amazing, yeah. Chandrakanta had a TRP of 96%. Today, Dhruv Tara was 0.08. Oh God, really? So just imagine the drop. Same actors. लेकिन ये माहौल है, ये टाइम है, ये वक्त है। लोग कहते हैं सब चैनल बहुत बढ़ गए। मैं कहता हूँ चैनल कितने भी बढ़ जाएं, अगर आपके शो में दम है तो सब वो चैनल देखेंगे और आपका शो देखेंगे, बाकी चैनल नहीं देखेंगे। आज भी जब क्रिकेट मैच आता है तो सब चैनल छोड़ के क्रिकेट मैच देखते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देयर इज एन अट्रैक्शन। सो इफ यू मेक अ फैंटास्टिक पैकेट, व्हाई वोंट पीपल सी इट? Do you think conditioning और कुछ training की जरूरत है to make such kind of people who are like charmers? Training क्या training देंगे आप बताइए? These are creative art. Like theater groups है, acting school. Theater helps. Theater definitely helps. There is no denying that theater helps. Then there are masters, people like Stanislavski and great masters who can teach. Now, for example, a man like Nasiruddin Shah. He's a very refined actor. He's a man who knows his class, he knows his medium. But he is also a man who is frustrated. What he should have deserved in this industry, he didn't get. I mean, जो caliber उनके talent का है, उनको कहाँ वो deserving मिला है? True. You see, actors are getting paid in hundreds of crores. Is Mr. Nasiruddin Shah even close? No. And Om Puri even close? No. So, it's very sad that there are certain criteria जो हम कहते हैं, which are deciding factor कि ये actor worth इतना है। वो deciding factors जो है बहुत, जो इंसान थिएटर में लोगों को ला सकता है, exactly. आज की डेट में वो स्टार है जी। तो आज स्टार चलता है, और हर इंसान को की बेरेबिलिटी, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी एंड बेरेबिलिटी। मैं एक एक्टर को 6 घंटे बेर कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं 2-3 बार पिक्चर देख सकता हूँ।
तो उसकी प्राइस बहुत हाई होगी। फिर उसके बाद 3 घंटे वाला आता है, फिर 2 घंटे वाला, 1 घंटे वाला, फिर एक्टर आ जाते हैं यार 5 मिनट से ज्यादा इसकी शक्ल ना बेरेबल नहीं है, बस हो गया यार 5 मिनट देख लिया, हटा उसको। तो 5 मिनट वाले एक्टर है उसका अपना प्राइस होगा, है ना? So variability keeps going down and your price keeps going down accordingly. So it's very sad कि situation ऐसी हो गई है। कला अभी यदि अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोई एक लाइन नहीं है इसकी कि हाउ डू यू डिस्क्राइब टैलेंट। टैलेंट कम्स इन डिफरेंट पैकेजेस, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस, and every human being has limitations. For example, if I tell you that Mr. Dilip Kumar was one of the greatest actors India produced, but what Nasiruddin Shah can do, Dilip Kumar can't do. What Nasiruddin Shah can do, Kamala Hassan can't do. What Kamala Hassan can do, Rishi Kapoor can't do. What Rishi Kapoor can do, Shah Rukh Khan can't do. What Shah Rukh Khan can do, Salman can't do. सबकी अपनी USP है। Everybody has a USP and everybody has limitations. So उस दायरे में और उसमें जो खेलता रहता है, प्लस लक, that is it. Is the most important thing. हमारी इंडस्ट्री में लक। जी। तो सर अगर महाभारत दोबारा बने तो आप कौन से कैरेक्टर को रिप्लेस करना कुछ नहीं करूँगा महाभारत में अब। सर आप चूज मैं कर चुका हूँ मैं कर चुका हूँ। देखिए ऐसा है, कौन सा कैरेक्टर आपको करना है अपार्ट फ्रॉम कर्ण? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ पूजा, ओरिजिनली आई वाज टू डू अर्जुन। हाँ, मुझे चूज किया गया था अर्जुन के लिए, बन गया मैं कर्ण। मैंने आपके इंटरव्यू में सुना, कहानी है लंबी। तो और कर्ण मैंने बहुत दिल से किया था, बहुत मेहनत के साथ। उस जमाने में हमारे पास कोई ऐसे, हमारे पास कोई वो नहीं था, टीचर नहीं था या कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, इन द सेंस कि हमें सब अपने आप करना पड़ता था। वो चलता कैसे, वो देखता कैसे, वो बोलता कैसे, कोई रेफरेंसेस नहीं थे, कुछ नहीं था। बट So thank you. I mean, and वो इतने शिद्दत और मेहनत और सिंसेरिटी के साथ किया कि for me it has gone down as one good work I've done in my life. अब अगर उसको छेड़छाड़ी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। If I say any other character, then I will not be doing justice to Karan. Yeah. कुछ जो करना था मैंने कर लिया, और उसके बाद मैं हाथ जोड़ लेता हूँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये रोल दिया और मैंने ये किया, और आप लोगों ने सबने मुझे बहुत प्यार दिया जी, इसके लिए आई एम थैंकफुल, वेरी थैंकफुल कि एंड आई एम लकी कि लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और अभी भी देते हैं। आज देते हैं। And I'm feeling so blessed that I'm sitting with you. Thank you so much. Sir, historical character अगर आप कोई करना चाहें तो कौन सा चूज करेंगे? Very difficult to say. बहुत खूबसूरत रोल्स हैं। I would love to play महाराजा रंजीत सिंह. Okay. He's a very beautiful king. मेरे बहुत ये था कि भाई मेरा बेटा जो है वो हरि सिंह नलवा बने और मैं महाराजा रंजीत सिंह बने। Okay. क्योंकि उम्र के हिसाब से हम दोनों लगते हैं वॉरियर्स। अब पता नहीं बनता है नहीं। तो महाराजा रंजीत सिंह की कौन सी खूबियां जो आप बताना चाहेंगे? जो आप he was the greatest, पंजाब का सबसे ग्रेटेस्ट महाराजा था, और पंजाब के ब्रिटिश, जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे ब्रिटिश आ नहीं पाए, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स तक पूरा महाराजा रंजीत सिंह, पूरा कश्मीर, इस तरफ लद्दाख, पाकिस्तान, ईरान तक टच कर गए, पूरा हिमाचल, हरियाणा, सब कुछ। मतलब he was a very powerful, very just king. और गोल्डन टेम्पल में जितना ये गोल्ड दिया है, और he was very very बहुत दयालु, बहुत जस्ट, बहुत पावरफुल, वेरी नाइस किंग, एक बहुत एग्जेम्पलरी किंग। he was one eyed, बहुत टेरिफिक, टॉल, बिग मैन। जब तक वो थे तो पंजाब बस पंजाब। और उनके 3-4 जनरल्स थे बहुत अच्छे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें। जोरावर सिंह थे जो एक तरफ थे, हरि सिंह नलवा थे एक तरफ थे, आलूवालिया थे एक तरफ थे, बहुत जबरदस्त उनके जनरल्स। ग्रेट स्टोरी, आई मीन इफ यू रीड हिस्ट्री। So message to the makers. It's always there. So sir, your son Nikitan, he played Ravan's character अभी, तो आपके according he is an alpha male? He is definitely an alpha male. He like father, like son? Even better. Okay. I think he has done a fantastic job as Ravan. You see, क्या होता है कि some actors are cut out, made for certain roles. I don't think there is a better Ravan than him. मैंने not being biased कि मेरा बेटा इसलिए कह रहा हूँ, but because मैंने देखा और मैंने दूसरों का काम भी देखा,
आज तक मुझे अरविंद त्रिवेदी जी का काम बहुत अच्छा लगता था, हाँ। क्योंकि ओरिजिनल थे। लेकिन इसने जो डायमेंशन दिए रावण को, और जो राइटर्स ने उसको सपोर्ट किया, अमेजिंग. So I was really impressed, and I was very happy with his work. Is it because of your training or something, or he's No, self-made? I'm not trained him. We just speak. Yeah. And you see, it's like this, that when you teach somebody the basics, then you tell them कि दरिया सामने है, अब लगाओ डुबकी और पार हो जाओ. अब डुबकी उसने लगा दी, and it's up to him how he swims and how he gets to the other side. I will taught him how to swim. Now, how good he is and how lucky he is up to him. So there I don't interfere, not in his creative decisions, not in his choice of roles. I don't. Otherwise we discuss films at home, but nothing professional. You talk work, sir? Like Yeah, we do talk work. We discuss Sure. great films. We What all? discuss great actors, great writers. I have a fantastic collection of books in my house. I don't think I miss out on great films. I've seen perhaps all the great films of all the great makers, some of the finest directors in the world. सबका काम देखा हुआ है. तो वो हम डिस्कस करते हैं कि किस लेवल पे किसने क्या किया है, और आज का जमाना कैसा है और क्या हो रहा है. So he always wanted to be an actor, और आपसे इंस्पायर हुए? नो, ऐसा नहीं है कि देखिए एक सर्टेन एज तक तो एवरीबडी फ्लोट्स. किसी को एयरफोर्स ज्वाइन करना होता है, किसी को क्या करना होगा. बट ही वॉज वेरी यंग. मुझे लगता है बहुत छोटा था. ये एक दिन आया मेरे पास, कहने लगा कि डैड आई वांट टू बी एन एक्टर लाइक यू. मैंने इसको सिर्फ एक ही बात कही थी उस जमाने में कि बेटा ये जो तुम लाइन चुन रहे हो, इसमें जो सक्सेस रेट है ये 1 to 2% है बस. 98% फेलियर है. क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने से हर बच्चा आता है बम्बई ये सोच के कि मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा. लेकिन लाइक आई सेड, सक्सेस रेट 2% है. If you are part of the 2%, then you are blessed. But if you are not, then I'm sorry. I won't be able to help you. So, कहने लगा, I'm ready to take the chance. Go ahead. So backup के लिए education पहले complete किया? Yes, he did his education. He is a graduate. He did his computer courses. He's a computer expert. I mean, he's done so many things in computers. Oh, education उसने complete की अपनी. He's a martial artist. Wow. He's I think of 3 or 4 done black belt. He's done his training in swords and bamboo. वो बहुत आगे हैं martial arts में, तो बहुत आगे. So all these things he's done. Well trained boy, very disciplined boy. Very well brought up also, and we love his work. Yeah, thank you so much. He needs your blessings and good wishes. Always, sir, always. Yeah. And sir, उभरते हुए दूसरे एक्टर्स के लिए जो आपसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए, आपके चाहने वालों के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, है ना जी. मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे टाइम पे हम जब काम करते थे तो हमारे लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि अच्छा काम करना है. हम और कुछ नहीं सोचते थे, यही सोचते थे कि अच्छा काम करना है, दिल से करना है, सिंसियरली करना है और बढ़िया काम करना है. बाकी हर चीज जो है ना फॉलो करेगी, चाहे वो नाम हो, शोहरत हो, पैसे हो, हर चीज आएगी अगर काम अच्छा हुआ. आजकल उल्टा हो गया है. आजकल बच्चे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो पहले ही खर्चे बांध के आते हैं कि साहब ये मेरा पीजी का इतना है, मेरे जिम का इतना है, एक गर्लफ्रेंड रख ली मैंने, एक मोटरसाइकिल भी रखनी पड़ेगी. अब खाने पीने का खर्चा कर करा के वो 50, 60, 70 हजार का खर्चा है बम्बई में. पहले तो इतने कमाने का बंदोबस्त कर लो. हाँ. तो आप अगड़म बगड़म काम पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं कि या ये जो है मेरा खर्चा निकल जाए महीने का. तो ये ना करें. अगर आप यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी मुशक्कत करें, कुछ परसिवेरेंस चाहिए, कुछ आपको स्ट्रगल चाहिए, बट पिक अप गुड वर्क. बिकॉज वो काम है जो आपको आगे लेके जाएगा, और काम ही है जो जिसकी वजह से आपको पीठ पे लोग थपथपाएंगे और कहेंगे वेल डन. सो वंस यू डन अ गुड जॉब, देन यू हैव अ लॉन्ग इनिंग्स. आप लंबे टाइम तक यहाँ रह सकते हैं, वरना यूं आए यूं गए. सर, अड्डा अनफिल्टर्ड के हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज दें कि आपको देखें और हमारे चैनल को सराहें, हमें भी उतना ही प्यार दें. नहीं, डेफिनेटली. आई मीन हम आज यहाँ बैठे हैं, बहुत इनफॉर्मली हमने बात की है और मजा आया. इट वाज इंटरेस्टिंग. I felt very connected to you, sir. Thank you so much, and I hope people enjoy it and people like it. And I don't know what is the process, लेकिन लोग देखें और इसका मजा लें और हमें बताएं फिर कैसा लगा. Thank you so much, sir, for Thank you. coming to the Thank show. you. इतने Thank you. शॉर्ट नोटिस पे आप आए, अपने ब्लेसिंग्स दी. प्लीज कमेंट्स में सर के बारे में और हमारे शो के बारे में जरूर लिखें.
जैसा भी आपको लगे, क्योंकि अनफिल्टर्ड शो है, हम इसमें क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करते. Yeah, thank you. Thank you for watching. Thank you. Thank you.